नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्लास 9th का जो साउंड चैप्टर है उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बना दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसीलिए एग्जाम्पलर किताब लेके आए हैं। उसके हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 MCQs हैं, उसको देखेंगे और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया नोट इज़ अ साउंड। नोट क्या होता है? तो नोट जो है एक तरीके का साउंड होता है। पहला ऑप्शन दिया है मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, गलत है। ठीक है, इसमें कहा गया, अच्छा नोट बोला गया है, एक टोन होता है एक नोट होता है। दो चीज़ें याद रखिएगा, एक टोन होता है और एक क्या होता है, नोट होता है। ठीक है, एक जैसा लग रहा होगा थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है, टोन जो है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? केवल 1 फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोई अगर साउंड केवल एक ही फ्रीक्वेंसी का है तो उसको क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। और अगर सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती है तो उसको क्या कहा जाएगा? नोट कहा जाएगा। तो यहाँ पर टोन नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया? नोट पूछा गया है। तो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी जो पहला ही ऑप्शन दिया गया है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला अगर होता तो इसको टोन कहते। ठीक है, इसको नोट ना कहते, इसको टोन कहते। तो टोन और नोट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नोट जो है वो सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती है और टोन जो होता है वो 1 फ्रीक्वेंसी होती है। अगले पे आते हैं, अ की ऑफ अ मैकेनिकल पियानो स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक अगेन बाय मच हार्डर दिस टाइम इन द सेकेंड केस। देखिए एक पियानो का की है, उसको पहले क्या किया गया है? पहले धीरे से प्रेस किया गया है, मतलब जेंटली प्रेस किया गया है, और फिर उसके बाद एक स्ट्रक दोबारा किया गया है, लेकिन इस बार हार्डर स्ट्रक किया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होने वाला है? तो सेकेंड केस में आपको पता होगा जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? लाउडर होगी, क्योंकि वहाँ पर जेंटली धीरे से प्रेस किया था, यहाँ तेजी से प्रेस करेंगे, हार्डर प्रेस करेंगे तो साउंड लाउडर होगी। लाउडर का मतलब क्या होता है? लाउडर का मतलब ये होता है कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पिच विल नॉट बी डिफरेंट। पिच क्या रहेगी? सेम रहेगी। पिच क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब बात आती है एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो हुआ क्या? लाउडनेस बढ़ गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, और फ्रीक्वेंसी के सेम रहने से क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी के सेम रहने से पिच क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अगले पे आते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन सोनार। अब सोनार क्या होता है? पहले तो सोनार के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, ये एन से हो जाएगा नेविगेशन, ए से हो जाएगा एंड, और आर से हो जाएगा रेंजिंग। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं, और मेनली अगर हम लोग को जो सी वाटर होता है उसमें कोई भी, अगर मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में कोई चीज़ नीचे रखी हुई है, ठीक है, या मान लीजिए जैसे टाइटैनिक शिप है उसको सर्च करना है, तो यहीं पे अपनी शिप लेके जाएंगे, सोनार के थ्रू यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट होके जब वापस पहुँचेगी हम तक या ट्रांसड्यूसर तक, तो उसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये पता चल जाएगी कि कितनी दूरी पे ये जो भी सामान है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है। इसको सोनार टेक्निक को ही बैट्स भी यूज़ करते हैं, चमगादड़ जो होते हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा वो देख नहीं सकते, वो सुन के मूवमेंट करते हैं। तो यही सोनार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है, इसी से वो मतलब मूवमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर हो जाएगा, कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं पूछा गया है। सोनार में कौन सी वेव्स होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स की याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 हर्ट्ज से कम होगी। ठीक है, रेडियो वेव्स पे हमको जो भी नहीं जाना है। ऑडिबल रेंज याद रखिएगा ह्यूमन बींग्स की क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये अगर तीनों बातें आपको पता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ। अब देखिए पूछा गया साउंड जो है ये एयर में कैसे ट्रेवल करेगी, कब ट्रेवल करेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा कहा गया देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। डिस्टर्बेंस मूव करता है, ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। साउंड जो एयर में ट्रेवल करती है तो उस केस में क्या होता है? डिस्टर्बेंस जो है वो मूव करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्टिकल नहीं ट्रेवल करते हैं, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस मूव करता है। अगले पे आते हैं, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। अब देखिए आपको दो साउंड दी गई है, एक फीबल दी गई है और एक लाउड दी गई है। ठीक है, तो अगर
कोई फीबल साउंड थी और उसको लाउड में कन्वर्ट किया गया, लाउड कर दी गई। तो अभी आपको लाउडनेस बताया था, जब भी आपको शब्द लाउडनेस दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। अगर कोई साउंड लाउड है इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और अगर कोई साउंड फीबल है, फीबल का मतलब क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो वही पूछा गया वी इंक्रीज इट्स, अगर कोई साउंड फीबल से लाउड की तरफ जा रही है तो हम लोग उसका क्या बढ़ा रहे हैं, तो उसका हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए श्रिल साउंड होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात आती तो वहाँ पर पिच शब्द यूज होता। ठीक है, या श्रिल साउंड यूज होता, ऐसे हो जाता, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट और श्रिल अगर आएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगले पे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इन द कर्व फिगर 12.1 हाफ द वेवलेंथ इज। अब देखिए वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ए से ई तक जो है वो कंप्लीट एक वेवलेंथ है। ठीक है, इसी तरीके से ए से अगर आप सी तक आ रहे हैं यहाँ तक, इसको हाफ वेवलेंथ कहेंगे। इसी तरीके से सी से अगर आप ई तक आ रहे हैं तो इसको भी हाफ वेवलेंथ कहेंगे। अब देखिए या हाफ वेवलेंथ पूछा गया, हाफ वेवलेंथ या तो ए से डी होनी चाहिए और या तो सी से ई तक होनी चाहिए। देख लीजिए कोई दिया है क्या, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई नहीं दिया है। तो एक और आपको बता देते हैं, दोनों के सेंटर, ठीक है, दोनों हाफ वेवलेंथ के जो सेंटर होंगे, ये जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या कहलाएगी, हाफ वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी हाफ वेवलेंथ ही होगी, कुछ और नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं बी डी जो है वो भी क्या है, हाफ वेवलेंथ है। तो इसमें बी ऑप्शन को आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th देखेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस व्हिच काइंड ऑफ साउंड बिफोर मेन शॉक वेव बिगिंस। तो अर्थक्वेक जो है वो किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, मेन शॉक वेव आने से पहले जो साउंड प्रोड्यूस होती है या जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है। तो वो जो वेव होती है ये इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आने से पहले याद रखिएगा इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जानवरों में जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे डॉग्स जो हैं वो बार्क करने लग जाएंगे। ठीक है, अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जानवरों में जो बिहेवियर होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंफ्रासाउंड आएगी। अब इंफ्रासाउंड हम लोग तो सुन नहीं सकते, लेकिन डॉग्स जो है उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर डॉग बार्क करेगा तो हमेशा अर्थक्वेक ही आएगा, लेकिन अर्थक्वेक अगर आएगा तो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। अगले पे आते हैं, इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय। अब इंफ्रासाउंड जो है उसको कौन सुन सकता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय डॉग गलत है, बैट भी गलत है। इसमें जो राइनोसोरस है वो बिल्कुल सही है। देखिए हमने बिहेवियर में चेंज बताया था, बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो सारे जानवरों में आएगा। लेकिन अगर बात करी जाए कि इंफ्रासाउंड को सुन कौन सकता है, किसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकता है, तो ये है राइनोसोरस। और आपको पता होगा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट अ सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली। अब देखिए जब भी आप चाहे तबला देखें या कुछ भी देखें या कोई भी सितार वितार अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, पहले स्ट्रिंग को टाइट किया जाता है या स्ट्रिंग को एडजस्ट किया जाता है। अभी जो एडजस्टमेंट हो रहा है स्ट्रिंग का, ये क्यों कर रहे थे लोग, मतलब ये जो उसका प्ले करने वाले लोग होते हैं ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसलिए करते हैं, तो वही पूछा गया बाय डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड ओनली, गलत है। एम्पलीट्यूड को एडजस्ट नहीं करते, क्या एडजस्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल सही है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है सितार स्ट्रिंग की उसको मैच कराने की कोशिश करते हैं बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको भी देख लेते हैं, भी इसी से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया गया है तो इसको भी देख लेना ज़्यादा सही रहेगा यहीं पे। अब देखिए ग्राफ दे दिया गया, आपको क्या बताना है, यहाँ पर वेलोसिटी दे दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड है। आपको वेवलेंथ बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, F = v/λ होता है। तो लैम्डा जो है वही वेवलेंथ कहलाती है, हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब बात है ये फ्रीक्वेंसी तो हमको दी नहीं है, लेकिन आपको टाइम दिया है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 1 टाइम पीरियड के बराबर होती है, या ये कह सकते हैं कि 1 फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ जब पुट करेंगे तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड बन जाएगा।
ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी तो हमको दी गई थी 1500 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो टाइम पीरियड आपको समझना होगा और टाइम पीरियड होता क्या है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर एक साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुई एक साइकिल, ये आधी साइकिल कंप्लीट हुई और ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई, तो एक साइकिल इतने में कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको कहा जाएगा टाइम पीरियड। तो ये 1 था, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और टाइम की यूनिट क्या दी गई है, म्यू सेकेंड दी गई है, तो म्यू सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जब आप देखेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में जब म्यू को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6 होता है। तो कर लीजिए, तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 थे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 30 और 2 0 आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 हो गया, 2 0 पहले से थे, इनटू क्या हो गया 10⁻⁻6 हो गया। ये 3 0 गए, यहाँ पे -3 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 × 10⁻⁻3 मीटर में आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेटली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे, एक हम लोग ने शॉर्ट भी डिस्कस किया इसमें। और ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम से पूछे आते हैं, इसीलिए हमने इसको आपके सामने डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे MCQs हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।